लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमारे ट्विटर पेज News36 लाइव ला फॉलो करो और लाइक करो। जय जोहार। खबर 36 में स्वागत है और बात करबो बेमे तरह के कृषि मंत्री और स्थानीय विधायक के गृह जिला में चलत अवैध धान के कारोबार में 3 माजदा में पकड़ाइस व्यवसायिक के हजारों क्विंटल धान। आप ला बता दन कि बेमेतरा जिला में धान खरीदी के आखिरी समय में व्यापारी मन के धान ला सोसाइटी में जम के खपाए जावत रही से। यही कड़ी में बेमेतरा जिला के गागाडीह समिति में 3 माजदा धान ला अवैध रूप ले खपाए जावत रहीस। जिला ग्रामीण मन शिकायत के बाद भी साजा तहसीलदार प्रफुल्ल रजक कार्रवाई करत माजदा ला परपोरी थाना में खड़े करवा दिस। विडंबना ये है कि जिला के कृषि मंत्री के क्षेत्र में ऐसन बड़े अवैध काम करैया मन के हौसला अतिक बुलंद है। जिला में ये कार्रवाई कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगातार अवैध धान के जखीरा सोसाइटी में आखिर काखर माध्यम ले आते। सवाल ये खड़े होते कि सोसाइटी में शनिवार और रविवार के कोनो प्रकार के धान किसान ले नहीं लेवे जाए, फिर रविवार के रात कन ये धान ला भरे माजदा ले आखिर कैसे सोसाइटी पहुंचीस। औ धान ला भरे माजदा के नंबर CG04JB 4910 आवे, जिन्हा जयचंद जैन के नाम से है, लेकिन रजिस्टर में ऐसन कोनो गाड़ी के नंबर दर्ज नहीं है, न ही समिति में एकर कोई लेखा जोखा है। जब समिति के कर्मचारी से बात करे गई तो मोर जवाब आईस और जानकारी नहीं होए के बात कहीस। कुल मिला के कर्मचारी और प्रबंधन के मिली भगत साफ साफ नजर आवत है। 10 तारीख में कटा था, 65 कट्टा कटा था। 11 तारीख को मैं धान लाया हूँ। कितने कट्टा? 65 कट्टा। हाँ। उसमें मेरा भी 25 कट्टा बता रहा है, 40 कट्टा मेरा धान गायब है। अच्छा। ये परसों रात में लगभग 8:30 बजे के आसपास सूचना मिली मेरे को कॉल से कि वहाँ पे गाड़ाडीह हमारा एक सोसाइटी है, तो वहाँ पे ना किसी कोचे का धान खपाया जा रहा है करके। तो मैं तुरंत वहाँ पे गया संज्ञान में लेते हुए, और वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं ये देखा कि वहाँ एक मेटाडोर थी माजदा गाड़ी, वो अंदर में खड़ी है और उसमें से धान खाली किया जा रहा है। और तुरंत मैं समिति वालों को उससे पूछताछ किया धान किसका है करके, और तुरंत उसमें ना सील करवाया गया, काम को रुकवाया। और उसके बाद पूछताछ करने पे ये बताया समिति वाले कि हमारे यहाँ से जो राइस मिल को धान गई थी उसमें से कुछ धान खराब निकले और वही धान वापस आया है, लेकिन इस बारे में उन्होंने कोई कागज़ नहीं दिखाया कि कौन से राइस मिल के लिए गई थी और कौन से गाड़ी में गई थी और कितना धान वापस आया है, में नहीं आया था। कुल मिला के पूरा का पूरा काम मौखिक रूप से चल रहा था। इससे ये पता चलता है कि बिना लिखित रजिस्टर के या बिना कुछ जानकारी के उन्होंने ये सब कर रहे हैं। ये गाड़ी जो हमको मिला है, और मैं जब कार्यवाही चालू किया तो सभी के सभी जो गाड़ी में थे वो फरार हो गए और पहचान नहीं हो पाई, लेकिन गाड़ी नंबर है हमारे पास, उसके आधार पे हम पतासली कर रहे हैं किसकी गाड़ी है। और ये तो लंबी जांच चली है, कल रात को भी बहुत देर तक बैठे थे हम लोग, और पूरी जो पंजियाँ हैं और जो भी दस्तावेज हैं हम जब्ती बना के अपने पास ले आए हैं, और उसके आधार पर जाँच प्रतिवेदन कलेक्टर साहब को हम प्रस्तुत करेंगे और पूरी कार्रवाई कलेक्टर